दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोशन में स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ा रहे हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में कुछ जो भाषा वाला क्वेश्चन था हम कुछ करा दिए हैं, और जो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का बच गया था वो क्वेश्चन कराएंगे। जितना भी हम पहले भाषा वाला क्वेश्चन कराए हैं आप जाकर वो पढ़ लीजिए, आपको एक भी भाषा वाला क्वेश्चन छूटने का कोई चांस होगा नहीं। क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर बच्चा बोलता है कि हमको भाषा वाला क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और अधिकतर टीचर क्या होता है, भाषा वाला क्वेश्चन बताता नहीं है। आपको भाषा वाला क्वेश्चन को हम करा दिए हैं, जो कि पहले कराए उस वीडियो की जगह देख लीजिए, और जो अभी कराएंगे नेक्स्ट टाइप का जो अभी कराएंगे उसको भी देख लीजिए। एक भाषा वाला क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहेगा। अब जरूर है कि मेरे वीडियो के साथ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा कि आपके भाषा वाला क्वेश्चन छूटने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। ओके दोस्तों, बिना समय गवाते आते अपने क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि संख्याएं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपात हो जाएगी। तो देखिए जोड़ने पर कौन संख्या, तो जब भी ऐसा प्रश्न है, क्या नोट में देखिए क्या लिखेगा नोट में, कि जब भी ऐसा प्रश्न है, जब भी ऐसा प्रश्न रहे बाय ऑप्शन द्वारा, देखेंगे क्या बाय ऑप्शन। आपका अगर प्रश्न ऐसा रहे तो बिना बाय ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के बारे में देखेंगे। तो ऑप्शन में दिया है 6, 5, 4, 3, सॉरी 4, 3 दिया हुआ है। देखिए एक संख्या 6 है, 7 है, 15 है और क्या है 17 है। देखिए पहचानना कैसे, अगर दोस्तों पहला अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 6 जगह 12, और यहाँ 6 जोड़िए तो 15 6 21, इसका अधिक कभी 12 24, तो अनुपात में तो आएगा बराबर नहीं। अगर देखिए 5 जोड़ते क्या होता है 5, तो 6 5 11 21, इसमें 5 हो जाएगा 20, तो इसका भी अधिक आएगा नहीं। 11 क्या होता है 22, क्या हो जाएगा 22, 22 का अधिक हो जाएगा 11। अगला है सी में 4, सी में अगर 4 तो 6 4 10, और यहाँ 15 4 19 हो जाएगा, इसका भी आवेगा नहीं। अच्छा देखिए अगर जोड़ते हैं 3, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 7 में हो जाएगा तो 14, क्या हो जाएगा 14। अनुपात में जोड़ेंगे क्या अनुपात में, है ना। अब देखिए सॉरी 7 में जोड़ेंगे, 7 में 3 तो 10, कितना होगा 10। अब इसको जोड़िए, अगर हम 15 में 3 जोड़ते तो 18, अब प्लस इसको में अगर जोड़ेंगे अनुपात में 3 तो हो जाएगा 20। देखिए एक कट जाएगा 9 और 10 के अनुपात में, यानी 9 अनुपात क्या हो जाएगा 10, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यानी आंसर, मेरा आंसर देने के लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसका बराबर क्या है 3। अगर हम इस संख्या में जो ऑप्शन में दिया गया है संख्या, उस संख्या में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो मेरा दोनों तरफ का अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कहा कुछ नहीं दोस्त, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6, 7, 15 और 17 इस 4 संख्या दे दिया गया है। जो बोला गया है कि क्या बोला है कि जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती होगा कि नहीं, क्या बोला है समानुपाती होगा कि नहीं। तो अगर दो संख्या का अनुपात आपस में बराबर हो उसे ही बोलते हैं समानुपात। जब दो संख्या अनुपात में आपस में क्या हो बराबर हो उसी के बोलते हैं समानुपात। दोस्तों सुनिएगा, हम शुरू में ही बता दिए पहला वाला वीडियो में जो समानुपात है उसे बताएं कि समानुपात किसे कहते हैं। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, तो मान लीजिए जाए कि देखिए एगो 6 है एगो 7 अनुपात में, ठीक 6 है और 7 है, और यहाँ अनुपात है 15 अनुपात 17 में, अभी तो बराबर नहीं है भैया। जब बराबर नहीं है तो अनुपात अगर समानुपात में बदलना है तो बराबर करने के लिए कौन संख्या जोड़ेंगे। तो अगर दोनों में 3 जोड़ते तो ये होता है 9, ये होता है 10, इसको जोड़ेंगे तो होता है 18, ये होता है 20। तो ये कट क्या गया 9, ये हो गया 10, यानी 9 अनुपात 10, यही ना है। देखिए सब अनुपात लेने की जरूरत है, इसीलिए बाय ऑप्शन, जब भी ऐसा प्रश्न का सहारा लेंगे बाय ऑप्शन के सहारा। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, बोला कि जब एक विशेष संख्या 7, 9, क्या बोला है 7 है, 9 है, 11 है और कितना है 15 है। देखिए 7, 9, 11, 15 में छपाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। तो घटाई जाने वाली संख्या कौन सी होगी। अबड़ी क्या पूछा है, घटाई जाने वाली संख्या। घटाई जाने ऑप्शन में दिया गया है कि ए में है 1, बी में है 2 और सी में है 3 और डी में कितना है 5। तब पूछा गया है कि इनमें से कौन संख्या घटाई जाए, कौन संख्या घटाई जाए कि इसका समानुपाती संख्या हो जाएगी। अगर दोस्तों 1 घटाइएगा तो 6, यहाँ 1 6 12,
तो गलती हो जाएगा, नहीं होगा। ये देखिए आपसानुपात कर लीजिए, पहले इसको क्या करिए, अनुपात कर लीजिए। अब देखिए अनुपात हो गया। अगर आप 1 घटाइएगा तो इसको में 1 घटाइएगा तो 6, तो यहाँ 10 तो होगा तो नहीं। अब 2 पाइए, अगर 2 घटाइएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, ये भी सेट करेगा नहीं। 3 घटाइए, अगर 7 में 3 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा, 11 में से 3 घटाइएगा तो 8, ये सेट कर रहा है। तो अगर हम 3 घटा दे तो ये हो जाएगा 4, इसको हो जाएगा 6, इसको में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, इसको में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, ये कट जाएगा, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। इसीलिए देखिए जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो इसी को बोलते हैं समानुपात। यानी बाई ऑप्शन के सहारा लीजिए आप घटाने का कोई भी। ट्रिक कितना मस्त रहा दोस्तों। अगर आपको ट्रिक शानदार लग रहा है दोस्तों, शानदार तो होगा ही, क्योंकि डब्ल्यू सर का ट्रिक कभी भी गलत जाता नहीं है, मस्त ट्रिक रहता है। आपको अगर ट्रिक अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का योगफल 98 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात 2:3 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा प्रश्न तो कुछ नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, बोला है कि 3 संख्या, तो पहले मान लीजिए, माना सोल्यूशन है भैया क्या, माना पहली संख्या, क्या मानिए, पहली संख्या बराबर a, दूसरी क्या, दूसरी के मान लीजिए b, और तीसरी को क्या मान लीजिए, तीसरी को मान लीजिए c। मान लिए बोला क्या कि पहली, देखिए क्या बोला कि पहली तो दूसरी का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3 है, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 5:8। दूसरी और तीसरी का अनुपात है 5:8 है। ठीक दोस्तों, अब देखिए तो बोला तो दूसरी संख्या क्या होगी, जब कुछ नहीं कीजिए और बोला गया कि तीनों संख्या का योगफल, यानी दिया गया है कि a + b + c कितना है, 98 है। ये आपको अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कह दिया है, ये ना कहा है। अब देखिए कुछ नहीं करना, हम ऐसा प्रश्न बताए थे, क्या करना, पहले अपना बीत करके b का मान चेंज है तो बराबर कीजिए, तो इसको में 5 से गुना, इसको में 3 से गुना, यानी 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 8 तिया 24। अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है कि a + b का मान, तो हम a + b + c अनुपात में निकाल लेते हैं। तो 10 अब 15, 25 अब 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49, यानी अनुपात में हो गया 49 एबीसी का मान। और मेरा क्वेश्चन में रुपया में जो दिया गया क्या है, 98। तो अनुपात से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया, 2। 1 अनुपात का मान कितना आ गया भैया, 2। जब पूछा दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या मेरा है 15, क्या है 15, तो दूसरी संख्या तो इसलिए 15 में कर देंगे, यानी b बराबर हो जाएगा, अनुपात में है 15, यानी 2 × 15, यानी 15 दूना क्या हो जाएगा, 30। ये आपका आंसर। आपको देखिए हम सोल्यूशन कर इसलिए बता, आप ट्रिक में मन में ही बोल सकते, जब भी ऐसा प्रश्न है आपको 1 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर में सोल्व करना है, बस ये सब गुना भागा तो आप मन में ही कीजिएगा, हमको तो बताना है, काम है। ओके दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि बोला गया है 3 संख्या में पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 8:9 है, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या गुणनफल 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, इन्हें पूछा। देखिए आप कुछ नहीं, अभी जस्ट इसका परिणाम क्या है, सोल्यूशन क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि माना पहली बराबर क्या a, क्या मान लीजिए a, दूसरी को मान लीजिए b, और तीसरी को क्या मान लीजिए c, मान लिए। अब बोला है पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली और दूसरी का अनुपात है 8:9, कितना है 8:9, और दूसरी तथा तीसरी का अनुपात है, दूसरी और तीसरी का अनुपात है 3:4, है ना। तो बोला क्या, यदि पहले और तीसरी का गुणनफल दिया है 24, तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले तो देखिए वो तो पहले हमको b का मान बराबर कर लिया, 3 है या 9 है, तो b का मान बराबर कर लिया, इसमें करते हम 3 से गुना, इसमें 1 से गुना, यानी 8:9 का, ये हो जाएगा 9:12, होगा कि नहीं होगा। अब क्या बोला है कि पहली और तीसरी बात कितना है, 2400, कितना है 2400। अब देखिए दोस्तों, तो अनुपात में कर दे पहला और तीसरा गुना, यानी 8 और गुना में क्या 12। लेकिन दोस्तों
जब दो अनुपात आपस में गुना होता है तो कोई चर राशि के साथ गुना होता है तो हम चर राशि को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। जब भी दोस्तों देखिए, जब भी गुना करना है अनुपात को, तो अगर गुना करना या भाग करना हो तो एक्स मान के करेंगे। आपको पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए इसको बराबर हो गया कितना? 2400। कितना हो गया? 2400 हो गया ना। अब देखिए इसको कर सकते हैं 12 दूना 24, 200 मरतबे। अब 25 8 200, कटेगा नहीं कटेगा? हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 2500, यानी एक्स बराबर में रूट अंडर 25, यानी क्या हो जाएगा? एक्स बराबर में 5। अब जब x का मान 5 है, यही मेरा क्या हुआ? अनुपात का मान हुआ। क्या हुआ? यही अनुपात का मान हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि b का मान पूछा था, तो b का मान कितना है? 9 माना है अनुपात में, तो अनुपात का मान तो x लगाएंगे, यानी इसका मान हो जाएगा 9x। तो 9x बराबर 9 गुना 5, यानी क्या हो जाएगा? 9 5 45। आंसर देखिए दोस्तों, कुछ नहीं किए। अनुपात बोलिए 9 है, अनुपात जो दिया हुआ है अनुपात के मान या x निकला कि दो राशि को गुना के अनुपात को जब दो गुना करते हैं तो जो अनुपात होता है उसके हम चर राशि में कुछ मान लेते हैं। ये मानिए, बी मानिए, सी मानिए, एक्स मानिए, वाई मानिए, जेड मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते दोस्तों आपको ट्रिक अच्छा लगा और समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोला? किसी संख्या के 5% दूसरी संख्या के 4% के योग, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगा? देखिए पूछेगा। आप फिर सोल्यूशन में क्या करेंगे? पहले तो भैया मान लेंगे, माना पहली संख्या क्या मानिएगा? पहली संख्या मान लीजिए ए और दूसरी संख्या क्या मानिएगा? बी। यहाँ तीसरी संख्या का जिक्र नहीं क्या है। तो पहला क्या बोला? पहला बोला है कि किसी संख्या के 5% दूसरी संख्या के 4% के योग के बराबर है। तब मान ले पहला के 5% दूसरा के 4%, कितना? बी के 4% के योग के क्या है? बराबर है। आगे बोला क्या? बोला कि योग की पहली, तो पहली संख्या के 6% दूसरी संख्या के 8%, पहली संख्या के 6% प्लस में दूसरी संख्या बी है इसका 8% के बराबर, लेकिन के क्या बोला? 2/3 गुनी है। क्या बोला है? देखिए पहले समझिए। बोला कि पहली के 5% दूसरी के 4% के योग के बराबर है, और पहला के 6% दूसरा के 8% के योग के 2/3 गुनी है। ये 2/3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए इसमें करेंगे 2/3 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना। अब देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना, इसको हम लिख सकते हैं क्या? अब देखिए दोनों में से कॉमन पहले निकाल लीजिए। परसेंटेज कॉमन हुआ कि नहीं होगा? दोनों में परसेंट कॉमन है तो ले लीजिए। ये हो जाएगा 5a प्लस में हो जाएगा 4b। क्या हो जाएगा? 4b। और ये हो जाएगा, परसेंट कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या कि 6a प्लस में 8b, और क्या हो जाएगा? गुना में 2/3। यही ना है। अब देखिए परसेंट से परसेंट गया खत्म। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5a प्लस में 4b, और इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ड्रे कर दे दोस्तों, इसको गुना कर दें, किधर करके गुना कर देते हैं। देखिए तो 3 से इधर गुना कर 5 या 15a प्लस में 4 या 12b हो गया। अब इसको करते हैं गुना, 6 दूना 12a प्लस में क्या 8 दूना 16b। अब कुछ कीजिए अपना अपना के लिए, इधर आके ये घटेगा इससे तो हो जाएगा 3a, और ये 12 जाएगा 16 से घटेगा तो बचेगा 4b। यानी इसीलिए लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b बराबर में 4/3, यानी इसीलिए a अनुपात b बराबर 4/3। यही तो आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किए हैं। देखिए आपको क्या बोला है? क्वेश्चन में बुलाया गया है कि a का 5% प्लस में b का 4% दिया गया था। फिर बोला a का 6% का योग b के 8% के 2/3 गुनी है। तो ये 2/3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए इसमें 2/3 से गुना करेंगे। गुना किए, बाकी सब सोल्यूशन है। आपको सोल्यूशन तो आता ही होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला क्या बोला क्वेश्चन? तीन संख्या 3/4/5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है, तो बेस संख्या क्या है? तो देखिए कुछ नहीं बोला, क्या करेंगे?
बोला उसी प्रकार मान लीजिए सोल्यूशन में क्या मान लेते हैं, माना भैया पहली संख्या हो गया ए, दूसरी बी, तीसरी सी, तीसरी है सी। तो बोला है क्या है उनके वर्गों का योग, तो जिसका अनुपात दिया तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात क्या है 5 है। और इनका वर्गों का योग दिया है कितना है 450 दिया है वर्गों का योग। देखिए तो इनका वर्गों का योग 450 है। जो क्वेश्चन दिया था इनका वर्गों का योग, यानी जब भी वर्ग का योग करना रहे तो योग के लिए वर्ग करने के लिए गुना आएगा, तो गुना लाएगा तो एक्स सटा के करेंगे, एक्स सटा कर तो हो जाएगा इसका करेंगे वर्ग यानी 3x स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब प्लस में 5x स्क्वायर बराबर में 450 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यही तो बोला है। अब क्या करेंगे 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का 25x स्क्वायर बराबर में 450। अब जोड़िए सबको 16 9 25, अब 25 50 हो जाएगा कितना 50x स्क्वायर बराबर में 4 इतना। इसको से ए तो कट गया, 9 5 45 यानी स्क्वायर है तो एक्स का मान कितना जाएगा तो रूट में √9 का मान होता है 3 आ गया 3। तो पूछा क्या आपसे है, पूछा है कि बेसंख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों जब x का मान निकले 3 तो इसका पूछे तो a अनुपात b अनुपात c बराबर संख्या कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, कौमा 4 तिया 12 और हो जाएगा 5 तिया 15। यही क्या हो गया आंसर। उम्मीद करें दोस्तों समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। आते हैं देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो संख्याओं के अंतर योग तथा गुणनफल 1 अनुपात 7 अनुपात 24 का अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए कुछ नहीं बोला गया क्या कि ए को संख्या मान लीजिए ए, मान लीजिए पहली संख्या को ए के, दूसरी को मान लीजिए बी, क्या मान लीजिए बी, और तीसरी को मान लीजिए सी। तो बोला क्या कि एक एक अंतर क्या दिया अंतर, तो अंतर दिया है कितना 1 अनुपात और योग है अनुपात में 7 और गुणनफल क्या दिया हुआ है 24। यही ना बोला गया है। बोला गया कि एक 3 संख्या है जिसका बोला योग अंतर दिया है 1, योग दिया है 7 और गुणनफल दिया है 24। तो बोला गया कि ऐसा कौन सी वो संख्या होगी। और देखिए इसका एक दिया सबसे छोटी संख्या क्या दिया है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमारा 6। एक संख्या बता दिया 6, एक संख्या बता दिया छोटी 6, तो क्या बोला कि कौन सी संख्या इसका बड़ी संख्या कौन होगी। तो यही ना बोला है। तो कुछ नहीं देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है कुछ नहीं करना है, बाय ऑप्शन, क्या बाय ऑप्शन। आप बाय ऑप्शन के सहारा लेके बनाइएगा तब जाके अच्छा से बन जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे 7 रखते हैं, सोचिए अगर 7 रखते हैं या 6 तो अंतर तो 1 का आ जाएगा, ठीक अंतर, लेकिन योग कितना का हो जाएगा भैया 13 का। अंतर 1 का तो लेकिन योग 13 का, ये गुणनफल कितना 42 का, जो कि मैनेज कर नहीं रहा है, कट भी नहीं रहा है। अगर यहाँ 8 रख देखिए तो 8 में अंतर तो दोनों का है कितना का 2 का, कितना अंतर का आएगा 2 का, लेकिन जोड़ने पर 14 कितना का 14 का, 8 से गुना करने पर 48। तीनों का अनुपात अगर रेशियो काटिएगा तो 1 अनुपात 7 अनुपात 24 के अनुपात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद तो कोई संख्या आएगा नहीं ऐसा अनुपात में। तो क्या करेंगे बाय ऑप्शन के सहारे लिए हैं तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी नंबर, यानी लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है। ये क्या हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको अगर आज का ट्रिक अच्छा लगा होगा, दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपको हर तरह के अगर पहले आप इसे नहीं पढ़े अनुपात तो भाषा वाला हम जितना क्वेश्चन कराए पहले वाला वीडियो में जाके अवश्य देख ले। ओके दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।